अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, जहां रजब भट्ट के मौक़िफ़ सामने आए सोशल मीडिया पर, वहां पर ईमान और उसके भाई ओन का भी जो ओपिनियन लेना बहुत बेहतर समझा जाता था कि देखते हैं कि ओन या ईमान इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथ इस टाइम एक रिपोर्टर मौजूद है जिन्होंने ओन से कॉन्टेक्ट किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और मैं जानना चाहता हूँ कि जो बातें रजब कह रहा है उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन आगे से पैसों की डिमांड होती है। हमारे साथ इस टाइम जो है हसन शहबाज साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने आपको कई बार रजब के साथ देखा, रजब के साथ आपकी इस्लाम दुआ भी है, लास्ट आपकी मुलाकात भी उनसे हुई। मुझे ये बताइएगा कि रजब का अपनी शादी को लेकर क्या बयान है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले तैयबा, आपका शुक्रिया बुलाने का। रजब, आप देखें 2024 में अगर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी शादी की जाए वो रजब भट्ट की थी, जो पाकिस्तान से बाहर भी देखी गई और खुसूसन हमारे हमसाया मुल्क में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हुआ शादी का। और ये जाहिर सी बात है, उसके बाद रजब के ठीक 2 दिन बाद FIR दर्ज हो जाती है, उसके ऊपर गन निकल आती है, शेर का बच्चा आ जाता है, उसका फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। शादी से पहले रजब भट्ट के ऊपर भी एक FIR दर्ज नहीं थी। हम जैसी शादी होती है उसके बाद 2 दिन बाद रजब पे एक FIR हो जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रजब के ऊपर 295 का एक केस दर्ज होता है। रजब मुल्क छोड़ता है, UK चला जाता है और यहाँ पे मौलवी कहते हैं सर तन से जुदा कर दे इसका, रजब भट्ट का। जाहिर बात है, हर एक ने अपनी सेफ्टी और जान बचाने का हर एक को राइट है। रजब भट्ट ने यही अच्छा फैसला था, उसने UK चला गया। शादी को चंद ही दिन हुए थे, चंद माह हुए थे और रजब इस पूरे 2 साल, पौने 2 साल में जब से रजब भट्ट की शादी हुई है ना, रजब भट्ट अपने घर सिर्फ 1 महीना रहा है। जाहिर सी बात, उसमें पर्चे थे, वो कभी यहाँ रहता था, कभी वहाँ रहता था, कभी मुल्क से बाहर, कभी आया, कभी गया। एक्चुअली बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। अब प्रॉब्लम रजब भट्ट और ईमान की वहां पे आती है जब रजब भट्ट दूसरी दफा पाकिस्तान छोड़ के जाता है। वो इस वजह से, एक तो ब्लास्फेमी का था, उस पर केस चल रहा था। उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर NCCI का एक केस चल रहा था। उसी दिन रजब भट्ट NCCI में पेश भी हुआ। उसको पता चल गया था इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना है, लेकिन उस दिन रजब भट्ट की गिरफ्तारी नहीं हुई। मे भी शायद अगली दफा रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है NCCI। रजब भट्ट के 2 फोन रख लिए गए फोरेंसिक के लिए। रजब भट्ट ने यही सोचा, रात को उसने एमिरेट्स की फ्लाइट ली और दुबई रवाना हो गया, क्योंकि रजब भट्ट का वीज़ा तो लगा हुआ था, दुबई का भी और लंदन का भी। अब आपको पता है कि दुबई से आप बंदे को लेके आ सकते हैं, लंदन से नहीं ला सकते। हमारी ट्रीटी लंदन के साथ नहीं है, दुबई वालों के साथ हमारी ट्रीटी है। रजब वहां से लंदन चला जाता है। अब ईमान की और रजब की एक्चुअली लड़ाई क्या है, आप ये पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल। बहुत सारी कयास आई हैं, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कोई वो कहता है, कुछ वो कहता है। एक्चुअली लड़ाई सिर्फ ईगो की है। रजब में ईगो है? मैं आपको बताता हूँ ना, ईगो दोनों में है। देखिए, मैंने तो नहीं देखा कि अभी तक ईमान का कोई इस तरह की बात सामने आई कि वो ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। देखिए ना, बेसिकली 2 फेसेस होते हैं इंसान के। एक कैमरे पे और होता है और बिहाइंड द कैमरा और होता है। मतलब आप चाह रहे हैं कि रजब कैमरे में दिखता है और बिहाइंड द कैमरा नहीं है, और अच्छा, ईमान दिखती नहीं है तो लेकिन वो है। आप समझते हो कि रजब ईवल है। बहुत सारे लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं कि रजब प्राउड है, बदतमीज है, ठीक है, वो अपनी बीवी को सही नहीं रखता, अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देता है। नो डाउट, इसमें ठीक है, बीवी का राइट है, उसको टाइम देना चाहिए। रजब जितना टाइम रजब ने अपने दोस्तों को देता है तो बीवी को नहीं दे सकता था। देखिए, उसके दोस्त वहां पर जाकर UK में उसके साथ रहे हैं, तो क्या वो ईमान को नहीं लेके जा सकता था? मैं आपको बताता हूँ, ईमान की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना, वो 0 है। उसका जो पासपोर्ट है ना, वो बिल्कुल ही साफ है। उसने आज तक कराची का भी ट्रैवल नहीं किया हुआ। और आपको पता है, जब आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही क्लीन हो, तो आपके ऊपर एक वीजा भी ना लगाओ, दुबई का सऊदीया का वीजा ना लगाओ, तो आप डायरेक्ट UK का वीजा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको कम से कम 3, 4, 5 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो फिर आपको UK का वीजा इजीली मिल जाता है। रजब की थी, रजब के पास ID एमिरेट्स थी, उससे अपनी वालदा और अपने वालिद को उसने दुबई बुला लिया। हाँ, यहाँ पे सवाल आता है कि अगर वालदा और वालिद जा सकते हैं तो बीवी क्यों नहीं? वाई बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, रजब ने कहा कि मैंने कोशिश की, 2 दफा कोशिश की रजब ने कि मेरी मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद दुबई ना जाने की वजह से ईमान की जो वालदा है ना,
मैं ये आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैंने आज तक किसी चैनल में नहीं बैठ के दी। उसने जाके गजल के घर जाकर लड़ाई की। ईमान की वालदा ने? हाँ, इस जाना बात का बनता कोई है, प्रूफ? जाना बनता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं, मेरा बनता नहीं है? ख्याल कि नहीं। वो पराया घर है, वो उसका ससुराल है। आपकी बेटी का अगर कोई मामला आता है तो आप रजब के घर जाएं। रजब के घर उस टाइम कोई भी नहीं था, क्योंकि वालदा और वालिद दुबई थे रजब के पास। गजल जहां थी वो गजल के घर चल गए। और फिर आप किसी की छोटी बच्ची आयत अभी हार्डली मतलब 6-7 मंथ की होगी, उसको बदवाएं देना, बताएं ये किसने जस्टिफाई दी है? बदवा? इन्होंने ऑन वगैरह ने? डेफिनेटली। सो आपने जिस तरह रजब को प्रिटेंड किया है, कि हमारे सुनने में भी ये है कि आप रजब के पेड हैं, रजब आपको पे करता है मंथली ताकि आप उसके खिलाफ कोई बात ना करें। और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक आपने वही बात की है। मुझे लग रहा है कि रजब ने वाकई आपको पे किया। अच्छा, अच्छा, मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि जो लोग कह रहे हैं या जो हमारे सुनने में हमारे जराये के मुताबिक आया कि उसमें सदाकत है? अच्छा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो आपके बारे में बहुत कुछ कहते होंगे। लोगों का कहना है, बात पता क्या है, रजब के साथ मेरी दोस्ती अभी की नहीं है। रजब के साथ जब नया नया यूट्यूबर पे आया तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया। हम किसी के बिहाफ पर ऐसे बातें नहीं करते। रजब, मैंने आपको बताया ना कि स्क्रीन पे लोगों के लिए कुछ और है, अगर आप ऑफ द स्क्रीन उसको मिलेंगे तो वेरी हम्बल, बहुत ही, आप बिल्कुल, आप कभी आपको उसको मिलना होगा, आप कहेंगे, बहुत सारे लोग जज करते थे कि रजब ऐसा है, प्राउड है, बदतमीज है, ईवल है, लेकिन जब रजब को मिले तो वो कहते हैं यार ये तो अपोजिट है सारा कुछ। ठीक है, मैं भी ये समझता था रजब को। जब मैं रजब को फर्स्ट टाइम मिला, उस पर काम शुरू किया हमने, मुलाकात हुई, मुलाकात होते तो फिर अच्छी दोस्ती में बदल गई। बात ये नहीं है कि रजब की जहाँ गलतियां हैं, गलतियां हैं। रजब ने अपनी जो उसकी जो फ्रेंड्स थी, जो उसके रिलेशनशिप थे वो थे, वहां पे वो गलत है। एक और स्क्रीनशॉट अभी सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मान अभी प्रेग्नेंट है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। अच्छा, मेरी बात सुने, ऐसे कई स्क्रीनशॉट ना फेक बन जा भी जाते हैं। अब वो आप बताएं वो किसके होंगे? किसके हो सकते हैं? किसके ज़ारा हैं? मलिक ने लीक किए हैं। ज़ारा मलिक। अब ज़ारा मलिक कौन है? इसकी एक्स है ना, वो मानता भी है कि मेरी शादी से पहले उसके साथ ताल्लुकात थे। शी इज अ टिकटॉकर थी। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब वो लंदन में रहती है। दुरानी उसका हस्बैंड है, जिसने रजब भट्ट पर हमला करवाया था यूके में। काले ने हमला किया था, याद है आपको? और फिर उसने FIR भी दर्ज करवाई थी रजब ने दुरानी के खिलाफ। दुरानी, वो कहना चाह रहे हैं कि आप रजब के पेड नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज तक रजब से एक सिंगल पैनी का रवादार नहीं हूं। हाँ, उसके घर बैठे हैं, खाना खाया है, पानी पिए, वहां तक बस। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। वो उसकी मेहरबानी है कि वो मुझे इंटरव्यू दे देता है, मेरी इज्जत करता है, हम उसकी इज्जत करते हैं, यहां तक है। बाकी आज तक रजब से किसी ने एक सिंगल पैनी भी ली हो या सिंगल गिफ्ट भी रजब से लिया हो तो हराम है। तो ये ऑन का जो स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है आपके साथ, आपकी कन्वर्सेशन के साथ, ये क्या मामला है कि मैं इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा, बाकी ओवरऑल मैं आपसे डिस्कस करूंगा? वो कौन सा टॉपिक है जो डिस्कस नहीं करने जा रहे 1 लाख लेने के बावजूद भी? एक्चुअली मैंने ना ऑन को कॉल की, कंट्रोवर्सी चल रही थी रजब की और ईमान की सोशल मीडिया पे, क्योंकि ऑन भी सोशल मीडिया पे इसको ले आया। हमने कहा चलो यार हम मौकफ लेते हैं, अदर साइड का भी लेते हैं। ठीक है, गलतियां दोनों साइड पे ही हैं, रजब भी गलत है जहाँ, वहां पे ऑन ईमान भी गलत है। सारी ईमान भी गलत नहीं है और सारा रजब भी गलत नहीं है। 50-60 तो होता ही है, 40-60 लगा लें आप। मैंने ऑन को कॉल की, ऑन ने क्या भाई, मैंने इसको बताया कि मैं रजब का दोस्त हूँ, ठीक है आप, हाँ मुझे, अब रजब हाईली पेटेड है व्लॉग का, वो 10 से 15 लाख रुपए लेता है, मे बी आपको पता भी होगा। लेकिन आज तक उसने, मैंने तकरीबन हिस्ट्री में, सोशल मीडिया में या किसी एंकर ने इतने रजब के इंटरव्यू नहीं किए जितने मेरे पेज पे लगे हुए। उसकी मेहरबानी है, मुझे दे देता है इंटरव्यू, ठीक है। अब सेकेंडली जब मैंने उससे बात की कि भाई मैंने आपका इंटरव्यू करना है, उसने कहा किस पे इंटरव्यू करना है? मैंने कहा जी ये रजब और ईमान की जो कंट्रोवर्सी, असल हकीकत कौन है, कौन गलत है, कौन ठीक है, हम लोगों को दिखाते हैं।
दूसरा आईना भी दिखाते हैं। उसने कहा जी मैंने इस पे बात नहीं करूंगा आपसे। मैंने कहा ठीक है, मैंने किस पे बात करेंगे आप कुछ सेलिब्रिटी तो नहीं है कि आपका चेहरा दिखाकर तो आपको कोई ऑन साहब आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, आपकी स्टडी क्या है, आप गिटार कितना अच्छा बजाते हैं, क्या है ये। मैं कहा लोगों ने ये नहीं देखना। कहता मुझे आप सवाल भेजें, वो सवाल मैं देखूंगा, फिर वो टिक मार करके आपको भेजूंगा, ये सवाल पूछने हैं ये नहीं पूछने, कल मैं आपको बताऊंगा 1 लाख रुपया आपने मुझे देना है इंटरव्यू का। मैंने कहा कंट्रोवर्सी पे सवाल नहीं होना, रजब पे सवाल नहीं करना, ईमान पे सवाल नहीं करना। तो मैंने कहा आपको 1 लाख किस चीज का? कहता 80,000 रुपया आप दे देना। मैंने कहा 80,000 किस चीज का? ना हम पैसे लेते हैं ना हम पैसे देते हैं। हाँ आपका राइट है पैसे मांगना, ठीक है आप मांगे, ठीक है, हर बंदे का है ना। मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूं, आपसे मेरा अच्छा ताल्लुक है, ठीक है, आप मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा आप ताल्लुक देखें मेरा रजब के साथ क्या है। कहता नहीं आप 80,000 देना, लेकिन ये बात नहीं करनी है आपने, ईमान और रजब की। हाँ तो मैंने कहा फिर मुझे व्यूज कहाँ से पड़ेंगे? लोगों ने तो रिव्यूज सुनने हैं कि रजब का कौन है गलत है, ईमान गलत है या ईमान ठीक है रजब गलत है। बात तो लोगों ने ये सुननी है, कुछ नहीं आपकी शक्ल थोड़ी देखनी, या इमरान खान थोड़ी है या मरियम नवाज थोड़ी है कि लोगों ने आपको देखना तो व्यूज आ जाने। आपको कौन जानता है? आप ईमान के भाई हैं फिर आप और रजब के साले। कि अब उनका इंटरव्यू करना है या नहीं करना? किनका? ऑन का। ऑन का, हाँ जिस दिन मैंने ऑन का ये मुझे कहा और मैंने इस पर अपना व्लॉग किया स्क्रीनशॉट के साथ, वेरी 30 to 40 मिनट्स के बाद मुझे ऑन की कॉल आ गई। भाई ये आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने क्या किया? मैंने आपने जो मांगा है मैंने आपको वो चीज आईना दिखाया है कि आप अपने भिनोई को भी बेच रहे हैं, अपने भिनोई को कैश कर रहे हैं बेसिकली, और अपनी बहन को कैश कर रहे हैं, ठीक है। आपको इज्जत किसने दी? इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में ना, लेकिन एक जरिया होता है। आपको इज्जत दी, फेम दिया रजब ने कि भी रजब का साल है, ईमान का भाई है। ईमान को किसने फेम दी? रजब ने। तो मैंने कहा आप कैश कर रहे हो, अब वो ईमान को कैश कर। अब आपको पता है एक ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो तो बहुत लीक हुई है, वही इसकी माँ की और ईमान की, जिसमें कह रही थी कि ईमान का नाम ना लो, राइट। वो अच्छा उसमें तो कहते कि ईमान का नाम ना लो, व्लॉग में लोग उसको बदवाएं देते हैं। तो ये तो आप इंस्टाग्राम पर आप क्यों फेस का रिवील करते हैं? एक ग्रुप बना हुआ है इनका, फेस रिवील कर दिया, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें आप उसका तस्वीरें दिखाते हो, उसका फेस रिवील करते हो, लेकिन व्लॉग में बाप अपने बेटे का नाम नहीं ले सकता। देखो जितनी माँ का हक है उतना बाप का हक है, ठीक है ना। ये नहीं है कि नानकों का हक ज्यादा है किवान पर और दादकों का हक नहीं है। खून तो उनका ही है ना, आगे क्या लगता नस्ल है तो उनकी है। सुलह अब हो जाएगी या खत्म है, मुकम्मल है? क्योंकि रजब की आपसे बात हुई, आपकी मुलाकात हुई, तो रजब का इस बारे में अभी तक का क्या ओपिनियन रहा है? अभी देखें रजब वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, उसको इस टाइम ना ज़हनी टेंशन है, ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। इंसान गैरों से लड़ सकता है, अपनों से नहीं लड़ सकता, ठीक है। रजब के ऊपर पर्चे हुए, वो फेस भी किए उसने, ठीक है। कई स्टेट मुदई थी, कई मौलवी मुदई थे पर्चों में, कई वकला मौजूद थे पर्चों में, उसने फेस किया। लेकिन ये बंदा टूट चुका है इस रिश्ते की वजह से। ईमान बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन वो अपनी माँ और अपने भाई की वजह से अपना घर खराब कर गई है। उसको चाहिए था कि अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती। देखिए रजब के ऊपर जब मुश्किलात थी, खड़ा कौन हुआ? रजब के माँ बाप, रजब के वालदा वालिद, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके एडिटर्स। खड़ा किसको होना चाहिए था? फ्रंट लीड किसको करना चाहिए था? ईमान को। वो उसकी बीवी है, सबसे हक उसका है रजब पर, फिर वालदैन का है। सबसे हक पहले बीवी का है, फिर उसके माँ बाप का आता है। वो नजर ही नहीं आई। उसने बैग उठाया माँ के घर, जब प्रेग्नेंट थी वो कहती थी कि रजब को तुम नहीं इधर हो, ठीक है मेरा भाई ये काम कर रहा है, तुम वापस आओ। रजब वापस आता सीधा जेल जाता है। तो वो इसकी लड़ाई ये बनती थी कि तुम वापस आओ, मैं इधर प्रेग्नेंट हूं, इधर हस्बैंड की जरूरत है। यार आप ये देखो हस्बैंड किस कंडीशन में मुल्क से भाग के गया है। अगर वो यहां आ रहा था तो उसको तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेना था उन्होंने। तो फिर आप
फिर वो तो आपके पास रहना नहीं था, उसने तो जेल में रहना था। ये चीजें मतलब आगे ये नहीं चल सकते। बेसिकली ये ईगो की लड़ाई है। हम्म ठीक है ना, वो झुकना चाह रहा है ना वो झुकना चाह रही है। हम्म ठीक है, चले वो तो कहता है कि मैं रजब भट्ट हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ। ठीक है यार, एक मर्द है, वो नहीं झुक रहा। यार आप औरत हो, तो हर जगह क्या औरत ही झुके? नहीं आपकी बात ठीक है। मैं नहीं मतलब क्या Mentality- देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि रजब भट्ट है, वो व्लॉगर है, वो यूट्यूब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके तो ये वो नहीं झुकना चाह रहा, लेकिन लड़की को झुक जाना चाहिए। तो हर मैं- जगह औरत ही क्यों झुके? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, औरत हाँ। क्यों झुके, औरत मर्द को भी झुकना देखिए, चाहिए। अगर रजब भट्ट थोड़ी सी ईगो हटाकर, सबसे पहले तो उसको पॉडकास्ट में अपनी फैमिली की डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए थी। आपने देखे जो रेहान तारिक की पॉडकास्ट हुई है, उसमें रजब ने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहा, मेरी बीवी ने ये कहा, मेरी बीवी ने मेरी बहन को ये कहा, ये मामला थे। तो पहले तो मुझे ये बताया कि पहले तो लड़ाई शुरू किसने की, ईगो किसने दिखाई? रजब ने दिखाई। तो अब रजब अपनी ईगो थोड़ी सी साइड पे रख के अगर अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके घर तक चला जाएगा, तो मैं मान ही नहीं सकती कि मान वापस ना आए। आप मेरी बात सुने, आपको पता है कि कराची में जो इंसिडेंट हुआ था रजब के साथ, मुखला ने इस पर तशद्दुद किया, उसके बाद ईमान को वो लेके आया था, किवान को भी लेके आया। ईमान आई अपने घर, रजब के घर, 3 घंटे बाद सुबह 4 बजे वो वहां से निकल गई। अब मुझे बताएं, 4 बजे तो कोई भी फैन नहीं ना खड़े होते, कि खड़े होंगे सुबह? नहीं, वो वीडियो निकलती हुई बन गई और वो इंस्टाग्राम के इनके ग्रुप में शेयर भी हो गई। की किसने की? वीडियो किसने बनाई? किसी फैन ने। फैन तो सुबह 4 बजे, कौन सा फैन वहां पे आएगा? ईमान की फैमिली से बनी होगी। इन्होंने बनाई होगी ना, निकल तो गए। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेज में लगा दी, सहमति लेनी थी, क्यों लगाई? घर अगर आपने बसाना है। अच्छा मेरी बात सुने, फर्स्ट नोटिस गया, चला गया। इंस्टाग्राम पे किसने लगाया? ईमान ने। क्यों लगाया? कि रजब ने डिवोर्स दे दी। लगाना बनता था? मेरा तो ख्याल है कि बनता था, दुनिया को पता चले कि वो कह रहा है। नहीं, दुनिया को पता नहीं लगे। मेरी बात सुने, बात है कि उसने जो किया वो गलत किया। रजब ने नहीं देनी चाहिए डिवोर्स। मैं आज भी कहता हूं कि ईमान बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, हर लड़की, ठीक है वो डिट्रैक हो गई, अपने भाई ने कर दिया, माँ ने कर दिया, लेकिन शी इज अ वेरी गुड गर्ल। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, कौन उसका घर खराब करना चाह रहा है। ठीक है, रजब को अपने भी इर्द गिर्द देखना चाहिए। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो हमारे काबिल इज्जत है। ठीक है, लेकिन रजब को अपने घर भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। लड़ाइयां दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों ने ईगो और अना का मसला बनाया है। मेरा ख्याल है कि अगर रजब थोड़ा सा अपनी ईगो को कम करे और ईमान भी अपनी ईगो को कम करे, दोनों ईगो को साइड पे रख के किवान के बारे में सोचें, तो ये आगे का मुस्तकबिल है। आगे बच्चों को क्या जवाब देने पड़ेंगे? ये मीम्स, ये वीडियोज, ये सोशल मीडिया पे वीडियोज ईमान की, रजब की, किवान की, ये लाइफ टाइम तक अब सोशल मीडिया पर है। जब बच्चे पर ये असर पड़ेगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी मेंटली हेल्थ जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। आप ये चेक करें कि ऑन ने यूट्यूब चैनल बनाया है और लोगों कह रहा है ये सब्सक्राइब करें, मैंने किवान की ना परवरिश करनी है। तो ये भी एक चीज थी आप लोग सबके सामने। आप लोग क्या राय रखते हैं कि ईमान और रजब की सुलह हो जानी चाहिए या नहीं, होगी या नहीं? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा वान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।